किरदार मुख्तसर था, कहानी में हम भी थे, दो चार पल ही सही किस्से फानी में हम भी थे। हर शख्स मुझसे खुश रहे मुमकिन नहीं है ये, डूबों को ये गिला है कि पानी में हम भी थे। आदाब, मैं तारिक आजमी और आप देख रहे हैं PNN 24 न्यूज। खबर वही जो हो सही। दाल मंडी चौड़ीकरण की परियोजना, प्रदेश सरकार को एक तगड़ा झटका जो है वो हाईकोर्ट से लग चुका है और हाईकोर्ट में ये पूरी की पूरी परियोजना फिलहाल याचिकाओं के चक्रव्यूह में घिर चुकी है। कभी एक याचिका के टोटे पड़े हुए थे, आज 2 दर्जन से ज्यादा जनहित याचिका हाईकोर्ट में इस संबंध में जो है दाखिल हो चुकी है। हाईकोर्ट ने सभी याचिकाओं की सुनवाई की तारीख 20 तारीख को नियत किया है, 20 मई को, और 20 मई को सारी याचिकाओं की सुनवाई होगी। तब तक के लिए पूरी परियोजना के क्रियान्वयन पे हाईकोर्ट ने स्टे लगा रखा है। शहनवाज खान शानू मोबाइल से शुरू हुई ये याचिका जाकिर हुसैन मुन्ने नजमी सुल्तान से होती हुई मोहम्मद फैजी उर्फ बाबू नकाब के जरिए होते हुए आपके गुड्डू नाइस और इरशाद प्लास्टिक, ऐसी कई नाम है। अगर नाम की गिनती करने चलेंगे तो शायद हो सकता है वीडियो काफी लंबा हो जाए। कई ऐसे नाम हैं जो मर्द मुजाहिद के तरीके से अपने हक और हुकूक की लड़ाई लड़ने के लिए हाईकोर्ट की चौखट पे दस्तक दे चुके हैं। हाईकोर्ट ने इस्तकबाल उनका किया और उन सभी की याचिकाओं को सुनने के बाद स्टे को बरकरार रखा है और 20 मई को सारी याचिकाओं पे एक साथ सुनवाई होगी। ऐसी पूरी उम्मीद किया जा रहा है कि 20 मई को भी हाईकोर्ट में यहाँ इलाके के जो लोग इस पूरी परियोजना से प्रभावित होंगे वो अपनी बातों को पूरे हक और हुकूक के साथ हाईकोर्ट के सामने रखेंगे और बेशक अदालतों ने लगातार दिए हुए फैसले से उम्मीदों की बहुत बड़ी किरण जगा रखी है। अभी आंध्र की एक हाईकोर्ट ने एक SDM साहब को बुलडोजर एक्शन पे रिवर्ट करके उनको तहसीलदार बना दिया, तो इससे कई उम्मीदों की किरण जागी है। यही हमारी मुल्क की अदालतों ने मंत्री से लेकर के संतरी तक को कटघरों में खड़ा किया, तो अदालतों के ऊपर आप अपना जो है भरोसा कायम रखें। हम इस पूरी सीरीज का दालमंडी चौड़ीकरण के सीरीज का ये आखिरी अंक बना रहे हैं। ये आखिरी अंक इसलिए है क्योंकि अब शायद इस पूरे मुतालिक कहने और सुनने को कुछ बचा नहीं है। लगभग 6 महीने पहले शुरू हुई इस सीरीज में हमने आपको बताया कि किस तरीके से टारगेटेड शिकार किया जा रहा है। हमने आपको बताया कि तिरपाल से दालमंडी में अतिक्रमण लोगों को दिखाई देता है, मगर इसी नगर निगम को लेकर के हम चले और गोला दीनानाथ से होते हुए कड़घंटा निकले, चौक से गए हैं और राजा दरवाजा होते हुए शकील भाजपा की दुकान तक गए और पक्के हो चुके अतिक्रमण को हमने दिखाया कि किस तरीके से टारगेटेड अतिक्रमण के ऊपर जो है कार्रवाई किया जा रहा है। दालमंडी के तिरपाल को अतिक्रमण में जोड़ा जा रहा है, जो दालमंडी के अंदर तिरपाल लगा था लू धूप और बारिश से बचाव के लिए, उससे अतिक्रमण में जोड़ा जा रहा है। मगर इस इलाकों में जिस तरीके से पूरी की पूरी पक्के निर्माण हो चुके हैं उसको अतिक्रमण में नहीं जोड़ा जाएगा। बेशक हो सकता है कि हमारी सीरीज में कुछ लोगों को बहुत ज्यादा धक्का लगा हो, उनकी राजनीतिक महत्वाकांक्षा को धक्का लगा हो, तो हमको इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। हमको एकदम इससे फर्क नहीं पड़ता है कि कोई हमारे पीठ पीछे क्या बुराई कर रहा है, कितनी आलोचना कर रहा है। उंगली पे गिने चुने एक्सपायरी डेट के 4-5 नेता हैं जो अस्पताली विधायक से लेकर के जो है बम पुलिस के मैनेजर तक के चुनाव लड़ने वाले नेता हैं। तो इन नेताओं के आलोचनाओं का हमारी सेहत पे कोई असर नहीं पड़ता है। हमने बेशक आलोचना किया किशन दीक्षित की, जिनको झोली भर करके यहाँ से वोट मिला था। हमने बसपा की आलोचना किया, जिनको झोली भर करके यहाँ से वोट मिला था। हमने कांग्रेस की आलोचना किया, और क्यों ना आलोचना करें। मुस्लिम समाज सिर्फ और सिर्फ एक वोट बैंक है। इस समाज को जितनी जल्दी ये बात हो सकती है समझ लेना चाहिए। यही अजय राय 2.5 से 3.25 लाख वोट मुसलमानों का पाते हैं और संघर्ष कर जाते हैं लोकसभा चुनाव में, बताते हैं नरेंद्र मोदी को कांटे की टक्कर दिया, मगर यही अजय राय इस इलाके में होने वाले ईद मिलन समारोह में आने से इनकार कर देते हैं। आपको सोचना चाहिए ना, क्या आप अजय राय के लिए सिर्फ एक वोट बैंक है? जबकि ये वही अजय राय है जिन्होंने विश्वनाथ कॉरिडोर के मुद्दे पे एकदम क्रांति ला के धर रखा था, तो फिर दालमंडी के लिए एक लफ्ज की इनके मुंह से बोली क्यों नहीं फूट रही है? उस वक्त तो ये प्रदेश अध्यक्ष भी नहीं हुआ करते थे और आज ये कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष है। यही किशन दीक्षित है, वो गोपनीय मीटिंग कर रहे हैं। झोली भर करके यहाँ पे वोट पाने वाले किशन दीक्षित गोपनीय मीटिंग कर रहे हैं इस तरीके से जैसे लगा कि दालमंडी को जो है कोई समस्या नहीं आई है, गुप्त रोग हो गया है जिसका गुप्त इलाज कर रहा है। यही आपके श्याम यादव है।
श्याम यादव के घर की एक तस्वीर आप अपने जो है देख रहे होंगे स्क्रीन पे। इस तस्वीर में खास तौर से उस विकास यादव को आप पहचान रहे होंगे जिसने 50 घाट पे मुसलमान युवकों को नाम पूछ करके भगाया था। ये श्याम यादव के सगे भाई के साथ खड़ा है। यानी कि आपको समझना चाहिए आप एक वोट बैंक है। इससे ज्यादा आपकी कोई अहमियत किसी भी राजनीतिक दल के लिए नहीं है। अतार जमाल लारी आपके पास आते हैं, वोट मांगने की बात करते हैं, मगर उनकी सारी क्रांति क्या व्हाट्सएप पे पोस्ट पे आएगी? बेशक नहीं आ सकती है साहब। हो सकता है कि आज की समाजवादी पार्टी को ख्याल में रखते हुए ही राम मनोहर लोहिया ने कहा था कि अगर सड़कें वीरान हो जाएंगी तो संसद आवारा हो जाएंगी। मुझे नहीं पता कि कौन आपकी जद्दोजहद में कितना शुमार है, और ना ही आपको इसकी उम्मीद करनी चाहिए कि आपके जो है हक और हुकूक की लड़ाई लड़ने के लिए कोई फरिश्ता आएगा या कोई अवतार अवतरित लेगा। बिल्कुल नहीं लेगा साहब। आप कौन से जो है इतना तगड़ा ईमान रखते हैं कि अबाबील आकर के जो है आपके लिए कंकरिया बरसाएगी? नहीं बरसाएगी। आपको अबाबील बनना पड़ेगा। आपको अपने बच्चों को एक वक्त की रोटी कम खाना पड़ेगा। आपको अपने बच्चों को तालीम देना पड़ेगा, तरबियत देनी पड़ेगी, उनको समाज में मकाम देना पड़ेगा। पैसा जिंदगी में बहुत अहमियत रखता है, मगर जिंदगी में पैसे से भी ज्यादा अहमियत तालीम की होती है। इकरा से शुरू हुई हमारी कौम, पूरे कुरान शरीफ का पहला लफ्ज जो इस दुनिया में नाजिल हुआ था वो है इकरा। इकरा से शुरू हुई हमारी कौम पढ़ाई से ही पीछे हट गई है। इस बात पे आपको गौर करना चाहिए। बेशक बीजेपी हमारी आलोचना कर सकती है, और इंद्रेश कुमार की मैं आलोचना क्यों करूं? इंद्रेश कुमार तो वही काम कर रहे हैं जो उनकी पार्टी का मैनिफेस्टो है। आपको बिल्कुल इंद्रेश कुमार की आलोचना नहीं करनी चाहिए। इंद्रेश कुमार अपने हक पे कायम है। हाँ, अगर आप आलोचना कर सकते हैं तो आप उनकी आलोचना करिए ना, जो आपको वोट बैंक समझते हैं। वोट बैंक समझ करके हमेशा 5 साल 10 साल में आपके पास आ जाते हैं, आपसे वोट लेते हैं और आपको आपके हाल पे छोड़ करके चले जाते हैं। कोई जरूरी है? आपने ठेका ले रखा है कि आप सिर्फ एक वोट बैंक बने रहेंगे। बेशक इस 6 महीने की मेहनत की हमारी उपलब्धि रही, जहां एक याचिका के टोटे पड़े हुए थे, लोग एक दूसरे का मुंह देख रहे थे। आज 2 दर्जन के करीब की याचिकाएं हाईकोर्ट में दाखिल हो चुकी है, और सरकारी परियोजना ये पूरी की पूरी याचिकाओं के चक्रव्यूह में फंस चुकी है। हाँ, ये जरूर है कि 4-6 लोग ऐसे हैं जो एक्सपायरी डेट के नेता है और हमारी आलोचना कर रहे हैं। इन आलोचनाओं से हमको कोई फर्क नहीं पड़ता है, मगर हाँ, अस्पताली विधायक महोदय जो है उनको एक बात बताना चलता हूं। अस्पताली विधायक महोदय, आपका बड़ा एहसानमंद हूं। आपकी एक बड़ी उपलब्धि है। वो उपलब्धि है ये कि आपने कुछ एक तबके के अंदर पूरी की पूरी इंसानियत को लेकर के एक बड़ा जहर घोल रखा है। ये शफी उस्मानी है। दोस्तों, हम बताते चले कि हमने अपने पूरे के पूरे 6 महीने की इस जद्दोजहद में हमारी अनुभवी टीम, जिसमें नीलोफर बानो और ईदुल अमीन शामिल है, इनको रखा साथ में, और साथ में एक नौजवान जो आज से 2.5 साल पहले जिनके वालिद अबुल खैर मिस्टर साहब ने मेरे हवाले करके कहा था कि इनको आपको तरबियत देनी है, शफी उस्मानी। इसमें बड़ा योगदान शफी उस्मानी का था, और शफी उस्मानी के एक दोस्त हैं मोहम्मद समीर खान। इनका बड़ा योगदान था इस 6 महीने के उसमें। और हमारी अनुभवी टीम, जिसमें ईदुल अमीन नीलोफर बानो शामिल है, ये कैमरे के सामने नहीं है, कैमरे के पीछे से अपने अनुभव को इन्होंने साझा करना जारी रखा और अंदर की खबरें और अंदर की सूचनाएं हमको दिया। शफी उस्मानी साहब का आज की तारीख में जब इन आलोचनाओं को होते हुए उन्होंने देखा कि मेरी आलोचनाएं ये चवन्नी छाप 4-5 नेता मिलकर के कर रहे हैं, तो शफी उस्मानी साहब के दिमाग में जो तस्वीर बैठी है, वो तस्वीर बेशक आपको बता रहा हूं कौम के लिए, समाज के लिए अच्छी नहीं है। वो तस्वीर उनके दिमाग में बैठ गई कि जब हमको आलोचना ही सहना है तो छोड़ दीजिए ना, क्या करना है। शफी उस्मानी की उम्र महज 22 साल 22.5 साल है। 22 साल 22.5 साल के युवक के दिमाग में अस्पताली विधायक जी आपने इस तरीके की बातों को ठूस के बैठा दिया। ये आपकी उपलब्धि है और ये मेरी उपलब्धि है कि मैंने 6 महीने की मशक्कत में, जहां एक याचिका का टोकरा हुआ था साहब, एक याचिका का लोग डर रहे थे, आज 2 दर्जन के करीब याचिकाएं हाईकोर्ट में दाखिल हो चुकी है। हमारा मकसद पूरा होता है। तो पूरे हालात पे मंजर भोपाली का एक कलाम जो है मुझे याद आ रहा है, आपको सुनाता चलूं कि फिजूल आप पे इल्जाम में कत्ल है साहब, जो मर चुका है वो दोबारा मर नहीं सकता। हमारी कौम तो मुर्दा है एक जमाने से, हमारी कौम तो मुर्दा है एक जमाने से, मरे हुए को कोई कत्ल कर नहीं सकता। मगर हाँ, इन
सो रहे लोगों में से 2 दर्जन के करीब लोगों को जगा दिया। ये हमारी उपलब्धि है और हम अपनी इस उपलब्धि से खुश हैं। 6 महीने की मशक्कत से आप जाग गए। आप अपने अधिकारों का संरक्षण खुद करिए। हम एक बार फिर आपसे कहते चलेंगे, एक रोटी कम खाइए, गाड़ी में तेल आप 50 रुपए का कम डलवाइए, मगर अपने बच्चों को तालीम और तरबियत से महरूम मत रखिए। हमारी कौम इकरा से शुरू हुई है। इस इकरा के मायने को समझिए। हदीसों में यह जिक्र है कि इल्म हासिल करने के लिए चीन तक जाओ, तो इसको आप गौर और फिक्र करिए। अपने बच्चों को तालीम दीजिए, तरबियत दीजिए, उनको यूपीएससी की तैयारी करवाइए, उनको अधिवक्ता बनाइए, पत्रकार बनाइए। हाँ, दरी बिछाने वाला नेता नहीं, अच्छा समाज सेवक बनाइए, इंजीनियर बनाइए, डॉक्टर बनाइए। और इस तरीके की नजीरें कई कायम हो चुकी है। पिछले साल 51 अब्दुल्लों की औलादों ने अपना पंचर ना बना करके परचम लहरा दिया था यूपीएससी में। आप उनसे तरबियत लें, अपने बच्चों को तालीम दें। यह हमारा आखिरी वीडियो दालमंडी चौड़ीकरण के लिए। हर उस याचिकाकर्ता और हर उस संघर्षकर्ता के साथ हमारा पूरा समर्थन है जो अपने अधिकार के लिए संघर्ष कर रहा है। किसी को भी हमारे सहयोग की जरूरत होगी, आप सबको मेरे दफ्तर का पता है, आप आ सकते हैं। बिल्कुल हमारा सहयोग आपके सामने। मैंने शासन से लड़ा, प्रशासन से लड़ा, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है। हाँ, चवन्नी छाप जो 4-5 नेता बैठ करके हमारी आलोचना कर रहे हैं, वो आलोचना करते रहे। हम अपने मकसद में कामयाब हो गए। अल्लाह का शुक्र अदा करते हैं और आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद अदा करते हैं कि आपने हमको सराहा। चवन्नी छाप नेता क्या कहते हैं इनको कहने दीजिए। अगर इतने ही कद्दावर नेता होते तो अस्पताल के विधायक नहीं होते, कहीं ना कहीं से सभासद तो हो ही चुके होते। और कुछ लोग तो जाके कुछ नहीं करते तो बम पुलिस का जाके मैनेजर का चुनाव लड़ रहे होते। तो ये लोग कुछ है ही नहीं। इनकी आलोचनाओं को छोड़ दीजिए, हमारी सेहत पे असर नहीं है। हाँ, ये बेशक है कि हमको शफी उस्मानी के साथ काफी देर काउंसलिंग करना पड़ेगा। बहरहाल साहब, अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो आप हमारे वीडियो को लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। आप हमको कॉर्पोरेट दबाव से मुक्त रखना चाहते हैं तो ज्वाइन बटन दबा सकते हैं। थैंक्स बटन और सुपर थैंक्स बटन भी उपलब्ध है। आपके नजरिए को का हमको इंतजार रहेगा। मैं तारिक आजमी, अल्लाह हाफिज।